अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल पी.के. रॉय ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन कर मिलन में होने वाली गतिविधियों की जानकारी मीडिया कर्मियों को दी। 4 फरवरी को मिलन के प्रतिभागी पड़ोसी देशों के नौसैनिक जहाज पोर्ट ब्लेयर के नेवल जेट्टी बंदरगाह पहुंचे, जहां उनका नौसैनिक और आर्मी बैंड और स्कूली विद्यार्थियों की ओर से स्वागत किया गया। उसी दिन शाम कमान के दीपिका सभागार में बैंड कंसर्ट का आयोजन हुआ। इसमें द्वीपों के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह मुख्य अतिथि थे। इस मनोरंजन कार्यक्रम में एयर मार्शल पी.के. रॉय, विदेशी नौसैनिक जहाजों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैंड की ओर से आकर्षक एवं मनोरंजक प्रस्तुति की गई। 5 फरवरी को इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार का आयोजन दीपिका सभागार में हुआ। इसमें उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह मुख्य अतिथि थे। उन्होंने द्वीप समूह की समुद्री सुरक्षा पर अपना सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. जोशी ने सेमिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उसी दिन शाम राजनिवास में उपराज्यपाल की ओर से मिलन के प्रतिभागी नौसैनिकों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रतिभागी 16 देशों के नौसैनिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उपराज्यपाल ने आमंत्रित मेहमानों से मिले और उनका परिचय प्राप्त किया। 6 फरवरी को मिलन के प्रतिभागियों के लिए ट्राइथलॉन का आयोजन हुआ। प्रतिभागियों ने रॉस द्वीप से समुद्री तैराकी शुरू की। अबडिन जेट्टी पहुंचने के बाद कामराज नगर पर साइकिलिंग रेस और कामराज नगर से ब्रिजगंज सैन्य केंद्र तक दौड़ का आयोजन हुआ। मिलन के सिलसिले में ही अंडमान निकोबार कमान के अधिकारियों, कर्मियों और उनके परिवार के साथ साथ स्थानीय लोगों को आगंतुक नौसैनिक जहाजों के दौरे पर ले जाया गया। इसी क्रम में नेताजी स्टेडियम में 6 फरवरी को मिलन डिस्प्ले का आयोजन हुआ, जिसमें बाइकर्स के अलावा वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने स्टंट दिखाए। 8 फरवरी को मिलन का मुख्य आकर्षण सिटी परेड का आयोजन हुआ। महिला ताल के समीप आयोजित इस परेड में एयर मार्शल पी.के. रॉय मुख्य अतिथि थे। इसमें फ्लाई पास्ट के अलावा पैराशूट जंप, विभिन्न झांकियां, प्रतिभागी देशों का मार्च पास्ट और बाइक शो शामिल थे। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ने इस द्विभाषिक मिलन के सिलसिले में आयोजित इस सिटी परेड का सीधा प्रसारण किया। इस ऐतिहासिक पल का द्वीप समूह के अलावा देश और विदेश के लोगों ने आनंद उठाया और प्रसारण की प्रशंसा की। मिलन 2014 की समाप्ति पर कल यानी 9 फरवरी को मिलन के प्रतिभागी नौसैनिक जहाजों का विदाई समारोह रखा गया। इस विदाई समारोह में कमांडर इन चीफ मुख्य अतिथि थे। पोर्ट ब्लेयर नेवल जेट्टी से रवाना हुए विभिन्न देशों के नौसैनिक जहाज खुले समुद्र में टीम फॉर्मेशन के लिए जरिए आगे बढ़े। दूसरे कॉलम में भारतीय नौसैनिक जहाज आई.एन.एस. सरयू ने अगुवाई किया। सबसे पहले एयर मार्शल पी.के. रॉय नौसैनिक हेलीकॉप्टर से प्रतिभागी जहाजों को विदाई देने आई.एन.एस. सरयू में उतरे। इस फॉर्मेशन में 6 भारतीय नौसैनिक जहाज शामिल हुए। टीम फॉर्मेशन की पहली और आखिरी पंक्ति में भारतीय नौसैनिक जहाज थे, जबकि मध्य में विदेशी नौसैनिक जहाज पंक्तिबद्ध तरीके से निरंतर आगे बढ़ रहे थे। ऊपर आकाश से नौसैनिक हेलीकॉप्टर इन जहाजों को विदाई दे रहे थे। इनमें लेफ्टिनेंट कमांडर नंद कुमार और सब लेफ्टिनेंट पुनीत कुमार ने हेलीकॉप्टर का संचालन किया। मिलन सिटी परेड और अन्य गतिविधियों में नंद कुमार और पुनीत कुमार ने कई अहम कार्यक्रमों में हेलीकॉप्टर उड़ाया। 3 कॉलम में आगे बढ़ते बढ़ते यह जहाज एक ही लाइन में शामिल होते हुए पहले और तीसरे कॉलम से जहाज दूसरे कॉलम में जुड़ते गए। सभी जहाजों के एक पंक्ति में आ जाने के बाद एयर मार्शल पी.के. रॉय मौजूद आई.एन.एस. सरयू जहाज टर्न लेकर विपरीत दिशा में प्रतिभागी नौसैनिक जहाजों को विदाई देने पोर्ट ब्लेयर की ओर रवाना होना शुरू हुआ। आई.एन.एस. सरयू से कमांडर इन चीफ ने एक एक कर विभिन्न नौसैनिक जहाजों को विदाई दी। प्रतिभागी नौसैनिक जहाजों से जहाज कर्मियों ने अपना कैप हिलाकर विदाई स्वीकार की। इस विदाई कार्यक्रम में आई.एन.एस. सरयू में कमांडर जतिंदर सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आई.एन.एस. सरयू के जहाज कमांडेंट अमनप्रीत सिंह है। विदाई देता हुआ सरयू जहाज पोर्ट ब्लेयर की ओर निरंतर बढ़ता गया। सांसद विष्णुपद रे ने भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष 2 मसलों को उठाते हुए पत्र लिखा है। सांसद कार्यालय के अनुसार इन मुद्दों में अंडमान निकोबार पुलिस
अग्निशमन सेवा विभाग तथा अंडमान निकोबार प्रशासन में सरकारी नौकरी में गैर स्थानीय लोगों का रोक शामिल है। सांसद ने बताया कि अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा विभाग के अग्निशमन कर्मियों को सन 1979 से प्रतिपूरक वेतन का भुगतान किया जाता था। वर्ष 2013 से गृह मंत्रालय से इस वित्तीय लाभ को वापस ले लिया गया। अनुपूरक वेतन वापस लिए जाने के मंत्रालय का फैसला स्वाभाविक न्याय के प्रतिकूल है, जो कि दुखद है। इन बातों के मद्देनजर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अग्निशमन कर्मियों के लिए अनुपूरक भत्ते की बहाली के लिए भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष मामले को रखा गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार प्रशासन के ग्रुप सी तथा डी पदों में गैर स्थानीयों के प्रवेश पर पहले रोक लगी हुई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले को मानते हुए इस रोक को हटा दिया गया। हालांकि द्वीपवासियों के हितों के खिलाफ यह फैसला आया है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया।